दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी क्लास 12 का एक और मॉडल पेपर। अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप क्लास 12 में हैं और आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको आइडिया लगेगा कि 2021 में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आ सकता है। ठीक है, 30% सिलेबस जो है ऑलरेडी कट हो चुका है, तो उसी हिसाब से अपना जो सिलेबस अभी आपका बचा है उससे ही आप केवल प्रिपरेशन करना, बाकी 30% से मत कीजिएगा क्योंकि उससे प्रश्न नहीं आएंगे। दोस्तों ये पिछले सालों के प्रश्न पत्र आधारित मॉडल पेपर है, तो इसमें वो क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि कितना सिलेबस आपका काटा गया है, वो मैंने वीडियोज़ में हर एक सब्जेक्ट का बताया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास 12 बायोलॉजी है। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो ये सब तो बच्चों वाली बातें हैं, सभी आपको पता ही है कि क्या रहता है। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं हमारे। पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो क्या कहता है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है बहुविकल्पी प्रश्न का। तो पहला है कि त्रिसंलयन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही हो, आपने सिलेबस अगर अच्छे से कवर किया होगा तो आप तुरंत के तुरंत इन प्रश्नों का आंसर लिख पाएंगे दोस्तों। दूसरा है प्रश्न, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तीसरा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। चौथा है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर आपको आंसर की भी मिल रही है। पहला जो क्वेश्चन है उसके का जो था उसका फर्स्ट सही है, खा का थर्ड सही है, गा का 4 और घा का थर्ड सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अब भैया स्टार्ट हो चुके हैं एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, प्लाज्मिड की 2 विशेषताएं लिख दो। 2 लाइन में आप 2 विशेषताएं लिख सकते हैं, 1 नंबर आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आलू तथा मक्के की एक एक उन्नत किस्म का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर मैं अब देख पा रहा हूँ कि ये जो पेपर है एनसीईआरटी से बनाया है, तो एनसीईआरटी बुक या एनसीईआरटी बेस्ड बुक से अगर आपने प्रिपरेशन की है, अपनी तैयारी की है, तो इस तरह के पेपर्स को आप चुटकियों में हल कर देंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का फेफड़ा किस वन क्षेत्र को कहते हैं तथा यह कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म प्लास सिद्धांत क्या है। अगला प्रश्न हमारा, सहायक प्रजनन तकनीक क्या है, ऐसी किन्हीं 2 तकनीकी प्रक्रियाओं के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो ब्लू बेबी सिंड्रोम पर आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट, या बायोलिस्टिक पर लिख सकते हैं, या फिर लाख पर आप लिख सकते हैं। लाख कीट जो होते हैं ये वो वाला लाख है, यहाँ पर लाख रुपए मत समझ लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र पर स्थित वह कौन सी संरचना है जो आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। जो आजकल जो हमारे क्वेश्चन बैंक्स आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, तो इस बात से बिल्कुल मत परेशान होना कि एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ रखी है। अगर आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर की सहायता से, जो मॉडल पेपर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, इसके अलावा जो उन क्वेश्चन बैंक्स में दिए होंगे, तो आप वो सभी मॉडल पेपर्स को जब क्वेश्चन बैंक से आप उनके आंसर निकालेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, इस बार नहीं पढ़ पाए, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक से भी इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। अगला है, अंतः प्रजनन अवसादन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हॉट स्पॉट क्या होते हैं, भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि आरआरएनए तकनीक में प्रयुक्त प्रमुख चरणों के नाम बताइए। आरआरएनए जो टेक्निक है उसमें जो प्रमुख चरण है उनके आपको केवल नाम बताने हैं, उन स्टेप्स के नाम लिख दीजिए। 2 नंबर आपकी जेब में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट हो गया है, और प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 4 का जो का है वो कहता है, एक घास के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गुणसूत्र द्वारा मानव में लिंग निर्धारण किस सिद्धांत द्वारा करते हैं, समझाइए।
फिर है आपको कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी किस पर आप लिखेंगे? प्लाज्मिड पर और प्रतिबंधित एंजाइम पर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स के सभी हैं। अगला है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को एक निश्चित अवधि में उचित उपाय करने का आदेश दिया। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया कि सभी सरकारी वाहनों में डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? सीएनजी का महत्व बताइए। 3 नंबर का ये प्रश्न है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 5 के जो प्रश्न है वो भी 3-3 मार्क्स वाले हैं। पहला है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, या किस आधार पर कार्य करता है, या यह किस सिद्धांत पर काम करता है या कार्य करता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन से क्या तात्पर्य है, इसकी 2 विशेषताओं, इसकी किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। 2 मेथड्स आपको बताना है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के। अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय प्रतिरक्षा से क्या तात्पर्य है, यह कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये सभी प्रश्न 3-3 नंबर के थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। छठे का कहा है कि मवेशियों में होने वाले एक जीवाणु जनित एवं एक विषाणु जनित रोग का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। मासिक चक्र के हार्मोनल नियमन को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, जीन चिकित्सा द्वारा इसका उपचार किस प्रकार संभव है। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 5 अंकों का है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके कारण, दुष्प्रभाव तथा नियंत्रण के उपायों पर टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है अथवा में आपको एक विकल्प दिया गया है कि मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक जनन से क्या तात्पर्य है, शुक्राणु जनन की प्रमुख प्रावस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में आपको एक विकल्प मिल गया है कि परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है, इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आरआरएनए निर्माण के विभिन्न चरणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जीन नियमन के लैक ओपेरॉन मॉडल का सचित्र, जीन नियमन के लैक ओपेरॉन मॉडल को सचित्र समझाइए। तो ये है हमारा पूरा पेपर क्लास 12th बायोलॉजी का। ये पूरा मॉडल पेपर है, एनसीईआरटी बेस्ड है। थोड़ा आपको कठिन लग सकता है लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन बैंक्स आती हैं। क्वेश्चन बैंक या और भी जो मटेरियल है जो आपके पास टेक्स्ट बुक है वो भी एनसीईआरटी ही बेस्ड होती हैं। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रश्नों को धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही इजीली हल कर पाएंगे। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए और एग्जाम्स विद एमएस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।